तो दोस्तों, अगर आप अपने स्कूल, कॉलेज या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के डेटा को एमएस एक्सेल में ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो इस पे एक सीरीज़ चल रही है पूरी की पूरी, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बताया हुआ है कि कैसे आप गूगल शीट्स का इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। गूगल फॉर्म से आप डेटा को एंट्री करा सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं और वो डेटा आपके एमएस एक्सेल शीट पे पहुंच जाएगा, यानी गूगल शीट्स पे पहुंच जाएगा। फिर जो गूगल शीट्स पे डेटा पहुंचेगा आपके गूगल फॉर्म्स के ज़रिए, उस डेटा को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप यहाँ पर किसी भी बच्चे का रोल नंबर डालते हैं, टैग मैंने यहाँ पे डाला 1460 और आप डालते ही यहाँ पे देखेंगे बच्चे का पूरा डेटा दिखता है। बच्चे ने कब एडमिशन लिया था, टोटल कितने महीने हो गए हैं। अगर पैकेज में तो एक ही महीना दिखाएगा, चूँकि वो इंस्टॉलमेंट पर्पज़ पे चलता है, और अभी पेंडिंग कितना फीस बचा हुआ है। जैसे मैं मान लीजिए दूसरा दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं 1400 या 1540 डाल देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से 1540 डाल दिया, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उसने कब एडमिशन लिया था, अभी जो फिलहाल तारीख चल रही है वो क्या है, और टोटल मिला के कितनी फीस बनी, कितनी जमा है, कितनी पेंडिंग है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके पार्ट 1 में, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप रजिस्ट्रेशन का ये डेटा ये बनाएंगे, जो कि आप गूगल फॉर्म से इनपुट लेकर इसको बना सकते हैं। इसको आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फिर मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप VLOOKUP का इस्तेमाल करते हुए ये टेबल बनाएंगे, जिसमें आप किसी भी बच्चे का रोल नंबर डालेंगे, पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था फीस रिस्पॉन्स, जो भी बच्चा फीस देगा उसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करिए, एक लिंक होगा जिस पे जैसे ही आप फीस भरेंगे और सबमिट करेंगे वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आपका जो फीस रिकॉर्ड पे वो ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। डेट चेंज होगी, ऑटोमेटिक डेटा चेंज होगा, फीस जनरेट भी होगी, सबमिट भी होगा, सारा कुछ होगा। तो अब तक टोटल मिलाकर 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुका हूँ और आज ये तीसरा पार्ट है। इस सीरीज में 2 पार्ट्स में हमने जो चीज़ें सीखी थी, आज हम उससे आगे का देखेंगे। तो आज बेसिकली जो टॉपिक है वो है बैलेंस शीट को लेकर के। आज हम देखेंगे जो हमारे पास डेटा बनाया था हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में, उस डेटा से अगर हमें अपने पूरे महीने की बैलेंस शीट बनानी है अपने इंस्टीट्यूट की, कि टोटल मिला के हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है टोटल 165 स्टूडेंट्स हैं। 7 बजे वाले बैच में कितने एक्टिव हैं, 8 बजे वाले में कितने एक्टिव हैं, 9 बजे वाले में कितने एक्टिव हैं। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे 7 बजे वाले में 22 एक्टिव हैं और टोटल मिला के 4300 रुपये पैसे लेना है हमें। 8 बजे वाले में 24 एक्टिव हैं और 8250 रुपये लेने हैं। ऐसे यहाँ पे दिख रहा है टोटल। अभी तक फिलहाल जून मंथ चल रहा है और जून मंथ में हमने टोटल जो पैसे रिसीव करे हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी कितना बच्चों से रिसीव करना है वो यहाँ पे दिख रहा है और टोटल क्लोजिंग यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे जो भी फैकल्टीज़ हैं, मैं खुद अपने आप को इंक्लूड कर लूँ, जो 3-4 फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने जो भी पैसे रिसीव किए वो यहाँ पे दिखते हैं, जो हमें दे देते हैं वो यहाँ पे दिखते हैं और घटने के बाद वो यहाँ पे दिखता है। तो आज बेसिकली हम ये सीखेंगे कि इसको हम कैसे बनाएंगे कि ऑटोमेटिक ये चेंज होता रहे और मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके पूरा एनालाइज कर सकता हूँ कि एक्चुअल क्या हुआ। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है जून मंथ में जो अर्निंग हुई है। अगर मैं आप प्लस बटन पर क्लिक करूँगा तो पिछले 5-6 महीने में जो भी अर्निंग हुई है वो यहाँ पे दिख रही है। किस महीने में कितनी हुई थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल जो मंथ एक्टिव होता है उसी को सिर्फ रखता हूँ, बाकी सब मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है। एक चीज़ और हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें इस तरीके से, जैसे जून में मैं जाता हूँ तो अब यहाँ पे देखिए जून का जो डेटा है, जो भी स्टूडेंट्स थे उनके अटेंडेंस शीट यहाँ पे लगाई गई है। और इसका इस्तेमाल करने के लिए हमने फ़ोन का इस्तेमाल किया है। फ़ोन पे करते और ये ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे आ जाता है। ये सब करने के लिए आपको लैपटॉप लेके घूमने की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन बी डन ईजिली थ्रू योर मोबाइल फ़ोन। उसके लिए आपको क्या करना है, ये मैं पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, कैसे आप गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके का डेटा इनपुट ले सकते हैं। तो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट। तो हम देखेंगे अगर हम इस तरीके की बैलेंस शीट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जो पिछली बार हमने कंप्लीट किया था, जिसमें फीस रिसिप्ट मैंने बता दिया था आपको। एडमिशन फॉर्म को मैंने गूगल फॉर्म से लिंक करना, देखिए यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दे हुआ है। और इसके अलावा फीस रिपोर्ट ये मैंने आपको बता दी थी। अब आज बेसिकली हमें बैलेंस शीट बनाना सीखना है। बैलेंस शीट के साथ साथ हमें ये भी सीखना है कि जो टोटल स्टूडेंट्स का हमें अटेंडेंस लेना होगा वो हम कैसे लेंगे। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो उसके लिए फिर से मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसी डेटा जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, इसी डेटा से मैं बैलेंस शीट बनाऊँगा। ठीक है, जो भी डेटा है यहाँ पे, इसमें मैं अलग अलग बैचेस के बच्चों को फिल्टर करूँगा, किस बैच में कितने बच्चे हैं, और उसके साथ साथ मैं फिर ये बनाऊँगा कि किस बैच से कितने बच्चों से कितना पैसा लेना है। तो ये मैं पहले बना चुका हूँ तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। मैं इसके आगे सीधे बैलेंस शीट बनाऊँगा। तो बैलेंस शीट के लिए मैं यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ब्लैंक शीट आ गई है। इस पर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और रीनेम करके मैं इसको नाम देता हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट आपकी बन गई। इसको मैं उठाकर लास्ट में रख देता हूँ, ये लास्ट में आ गई।
अब आप शीट्स को अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ जहाँ पे रखना चाहें रख दीजिए। ये आपके सामने आ गई, ठीक है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चाहिए था वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डालूंगा टीचर नेम, टोटल रिसीव्ड, टोटल गिवन और पेंडिंग। ये 3 चाहिए होंगे हमें। और मैं जितने भी टीचर्स होंगे उनको मैं यहाँ से पहले सेलेक्ट करूँगा मैं थोड़ा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस हिस्से को हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए कुछ भी टीचर के नाम डाल सकता हूँ जो भी थे। हालांकि जो भी फीस आपको रिसीव हो रही है उसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टीचर्स के नाम अजीबोगरीब तरीके से डाले गए हैं। तो टीचर्स आपके यही हो सकते हैं जो यहाँ पे मैंने डाले थे, गूगल फॉर्म्स का हमने यूज़ किया था। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से ABC ये कर लेता हूँ, और मैं यहाँ से जाऊँगा बैलेंस शीट में एक टीचर का नाम डाल देता हूँ ABC, ठीक है। और दूसरे टीचर का नाम मैंने प्रैक्टिस के पर्पज़ पे बस डाल दिया था, तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। दूसरा टीचर था हमारा DEF, तो मैं यहाँ से Ctrl+C कर देता हूँ और मैं दूसरे टीचर का नाम डालता हूँ DEF। अभी फ़िलहाल एक और बचा हुआ है, तो जो भी फीस रिसीव की थी हमने उन्हीं में से एक और टीचर था DEF और ABC, 2 ही थे शायद, तो हम 2 का ही यूज़ करेंगे। अब ABC ने टोटल अब तक कितना पैसा रिसीव करा है और या DEF ने टोटल अब तक कितना पैसा रिसीव करा है वो हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, ठीक है। कितना उसने हमें दे दिया वो हम यहाँ पे लाएंगे और उसके बाद पेंडिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है, दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। जैसे ही कोई भी स्टूडेंट कोई भी टीचर आपका पैसा रिसीव करेगा, रिसीव करते समय वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे बराबर, और उसके लिए आपको यूज़ करना है सम इफ फॉर्मूला। सम इफ लगा दीजिए एंड देन इसके बाद अब जहाँ पे पैसा रिसीव हो रहा है आपके पास जिस शीट में, आप वहाँ पे चले जाइए। मुझे पैसा जो देखिए यहाँ पे शीटें तो बहुत सारी, हमारे काम की शीट है ये फीस रिसिप्ट, क्योंकि जो टीचर हमारा पैसा रिसीव कर रहा है वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो मैं फीस रिसिप्ट पे जाऊँगा और जहाँ पे जिस कॉलम पे टीचर्स का नाम मेंशन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा का पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कर दीजिए। वापस से आ जाइए अपने बैलेंस शीट पे। अब यहाँ पर देखिए 2 टीचर्स हैं, यहाँ पे मैं ऊपर वाले जहाँ मैं निकाल रहा हूँ मैं किसका चाहता हूँ, मैं ABC का चाहता हूँ, मैंने कॉमा कर दिया। फिर से दोबारा वापस फीस रिसिप्ट पे जाइए और तुम्हें जोड़ना क्या है, मुझे जोड़ना है पैसे, और मैंने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद कर दिया। ये सम इफ का फार्मूला है। सम इफ का फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो हम इज इक्वल टू सम इफ लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर हम जिस वर्ड को टारगेट करना चाहते हैं हम जाते हैं उस शीट पे और वो वर्ड जिस कॉलम में लिखा होता है उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा करते हैं, उस वर्ड को लिखते हैं, कॉमा करते हैं, फिर लास्ट में हमें जो जोड़ना होता है, पैसे जोड़ने हैं, क्वांटिटी जोड़नी है, जो भी जोड़ना होता है हम उस रेंज को सेलेक्ट करते हैं। वही मैंने किया है और इंटर कर दिया। इंटर करते ही आपने देखा कि जो ABC है उसने टोटल मिलाकर अब तक 1000 रुपये रिसीव किए हैं टोटल अब तक। देख लेते हैं चलिए। तो 500 तो ये रहे और 500 नीचे रहे, टोटल मिलाकर ABC ने 1000 रुपये रिसीव करे हैं। दूसरे वाले को निकालना नहीं पड़ेगा, बस आप यहीं से पढ़ के इसको ट्रैक कर दीजिए। चलिए अब टोटल उसने अब तक हमें कितना दे दिया है ये बनाना है आपको। आप चाहे तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, इसके लिए आप गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का यूज़ करना बताया था। जब वो आपको पेमेंट करता जाएगा आप गूगल फॉर्म में डालते जाएंगे और डालने से क्या होगा, वो चीज़ें यहाँ पे आके ऑटोमेटिक माइनस होती जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे उस तक उसने 500 रुपये दे दिए हैं, अब यहाँ पे मैं पेंडिंग पे जाऊँगा तो आपको पता है पेंडिंग कैसे दिखेगा, और जितना उसने वसूला उसमें से जितना हमें दे दिया वो यहाँ पे माइनस कर देना है। ये दीजिए आ गया आपका। अभी यहाँ पे 1 भी रुपया नहीं दिया गया है तो नहीं। अब मान लो इसने 500 रुपये दे दिए तो इसका 4800 रुपये हो गया। अब सवाल ये आता है कि मान लीजिए दोबारा जब कोई ये फीस जमा कराएगा तो क्या यहाँ पे दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। तो उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म्स का यूज़ किया था, तो मैं गूगल फॉर्म्स का ही यूज़ करूँगा। मैं फिर से एक बार 1 सेकेंड, हाँ देखिए मैंने बनाए हुए थे गूगल फॉर्म्स है, एडमिशन फॉर्म और प्रैक्टिस फीस। तो मैं प्रैक्टिस फीस को ओपन करता हूँ और मैं इसी से पैसा रिसीव करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से जाता हूँ अपनी प्रैक्टिस शीट पे, ये आ गया मैं प्रैक्टिस शीट पे, और यहाँ पे मैं किसी भी एक स्टूडेंट का पैसा रिसीव कर लेता हूँ। तो मैं रजिस्ट्रेशन डिटेल, चूँकि मुझे रोल नंबर डालने कंपल्शन है, तो यहाँ से 1050 पे एक स्टूडेंट है अंजलि, मान लीजिए मैं इससे पैसे रिसीव करता हूँ कुछ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ अपने गूगल फॉर्म पे और यहाँ से मैं रोल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ से ऐसे कर लीजिए 1050 अंजलि नाम है और पैसे वो मुझे दे रहा है मान लीजिए 1000 रुपये। टीचर वही 2-3 थे, इनमें से जो भी व्यक्ति रिसीव करेगा, मेरा ABC ही रिसीव कर रहा है और मैंने जैसे सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब आप वापस से जाइए अपनी शीट पे और वहाँ पे जाके बैलेंस शीट में देखिए मैजिक,
अब यहाँ पे 2000 हो गया है। पहले थोड़ी देर पहले 1000 था, उसमें से 500 उसने मुझे दे दिया था, तो 1000 बच रहा था। अब चूंकि फिर से उसने फीस वसूल ली, तो जो अब तक टोटल वसूली वो 2000 हो गई, लेकिन अब तक उसने दी मुझे कितनी है 500, इसलिए माइनस होकर आपका यहाँ पे 1500 रुपये दिखा रहा है। तो इस तरीके से जब भी टीचर पैसा रिसीव करेगा तो वो ऑटोमेटिक जैसे फीस डालेगा तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा, और जब आप उससे पैसा रिसीव करेंगे वो आप यहाँ पे डालते जाएंगे तो माइनस होकर यहाँ पे दिखाता जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ऊपर का पोर्शन तो हमारा बन गया। अब बन गई बची है मंथली रिपोर्ट बनानी और स्टूडेंट्स का डेटा अलग अलग बनाना। ये बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पहले मैं स्टूडेंट का डेटा बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल स्टूडेंट्स, नीचे यहाँ पे नीचे टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर आनी है पेंडिंग, तो नीचे ही आएंगे, पेंडिंग फीस भी नीचे आती ही जाएगी, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद हमारा 7 का बैच है, फिर 8 का बैच है, फिर 9 का बैच है, 10 का, 11, 12, 1, 2, 3। मुझे ये देखना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, और टोटल स्टूडेंट्स में से 7 बजे वाले बैच में कितने हैं, 8 बजे वाले में कितने हैं, 9 बजे वाले में कितने हैं। फिर हम उसकी टोटल पेंडिंग फीस नीचे निकालेंगे, और टोटल सारी पेंडिंग फीस का मिलाकर के टोटल कितना बच रहा है इस समय वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और फार्मूला लगाना है बराबर। इसका तो बहुत ही सिंपल सा है, सीधे सीधे आप यहाँ से काउंटा कर सकते हैं। पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मैं जाऊँगा, और चाहे तो आप यहाँ पे इसका भी यूज़ ना करें, अलग अलग निकालने बाद में टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा, दोनों ऑप्शन होंगे, मैं दोनों करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ से काउंटा किया, इसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाता हूँ। अब ये वो डेटा है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड में अवेलेबल है। तो मैं फिलहाल क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर से आपको जाना है और यहाँ से क्लिक कर लेना है। अब आप जब क्लिक करेंगे तो पूरा ये पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया, देखिए। अब जब रेंज तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन जो डेटा रिजल्ट आएगा आपको पता है, उस रिजल्ट में जैसे मैं यहाँ से काउंटा करके क्लोज करूंगा, तो काउंटा क्या करता है, उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें डेटा भरा हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे ऊपर से डेटा भरना शुरू हुआ है और यहाँ तक डेटा है। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है ये भी भरा हुआ है। जो एग्जैक्ट टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दिखाएगा वो एक ज़्यादा दिखाएगा, क्यों, क्योंकि उसने सीरियल नंबर को भी काउंट कर लिया है। तो मैं यहाँ से माइनस लगाऊंगा, 1 कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 94 हैं, 94 हैं। अब 94 में से 7 बजे वाले में कितने हैं, 8 बजे वाले में कितने हैं, 9 बजे वाले कितने हैं, ये निकालने हमें। तो यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से लाइक दिस। अब 7 बजे वाले बैच में क्या करूँगा, मैं यहाँ से इक्वल टू को सिंबल लगाऊंगा और देखते जाइए, बहुत आसान है। आपको ये काउंट करना है कि 7 बजे वाले बैच में कितने, खाली 7 बजे वाले में। तो हम यूज़ करेंगे काउंट इफ का, ठीक है। काउंट इफ का यूज़ करेंगे अलग अलग फिल्टर करने के लिए। तो मैंने यहाँ से लगाया बराबर काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब आप चले जाइए उस रेंज पे जहाँ पे डेटा है। मैं रजिस्ट्रेशन डिटेल पे गया और जहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स लिखे हुए मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, हो गया यहाँ पर क्लिक। अब इसके बाद अब यहाँ से वापस आ जाइए, पहले कॉमा कर दीजिए और कॉमा करने के बाद फिर से वापस आ जाइए। अब ये बताइए आप किसका निकालना चाहते हैं। हम निकालना चाहते हैं 7 बजे वाले का। तो यहाँ से देखिए जो आपका डेटा है 13, 12 नंबर सेल पे है, उसके जो ऊपर वाला सेल है बस आपको उसी पे जो लिखा हुआ है उसका निकालना है। तो इसके ऊपर वाला है आपका 12 यानी C12। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C12। C12 का मतलब क्या हुआ वो समझ लीजिए। इंटर करता हूँ मैं एक बार और देखिए 6 दिखा रहा है आपको। ये जो 7 बजे वाले बैच में 6 बच्चे हैं टोटल। हम देख लेते हैं सही दिखा रहा है गलत दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 6 बच्चे दिखा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो मैंने क्या किया है, मैंने काउंटिव फॉर्मूले का यूज़ किया। उससे कहा इस रेंज में भले कुछ भी लिखा हो, हमें ये काउंट करके बताया कि 7 कितनी बार लिखा है। तो उसने क्या किया, काउंट करके बताया हमें कि 7 6 बार लिखा है। अब आपको अलग अलग निकालने की जरूरत है नहीं, सीधे आप पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये लीजिए, यहाँ तक आपको बता देगा, ठीक है। अभी थोड़ा इशू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है जरा वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, काउंटिव पे जाता हूँ, रेंज तो ठीक है M हो गया है। अच्छा रेंज चेंज हो रही है, एक चीज समझिएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाकर के हमारा जो डेटा है वो L पे था, लेकिन जब मैंने ड्रैग किया तो वो M पे चला गया है। तो मैं थोड़े से करेक्शन करूंगा, मुझे इसे लॉक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से पहले नीचे जो मैंने निकाला इसको मैं हटाऊंगा। अब देखिएगा मैं चाहता हूँ फॉर्मूला तो सेम रहे और ऊपर का डेटा ये वाला उठाए, लेकिन वहां से रेंज ना चेंज करे, क्योंकि हमारी जो रेंज है जो डेटा है वो L पे है और L पे ही रहेगा, M पे नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम सेल रेफरेंस कहते हैं।
इस पर मैं डिटेल में क्लास बता चुका हूँ कि सेल रेफरेंसेस का हम यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए करना क्या है, आपको बराबर लगाया आपने और फिर से कर दीजिए काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। और अगर आप इसमें ना लगाए तो पहले वाले में भी जाके कर सकते हैं, मैं इसमें लगा के दिखा रहा हूँ एक बार आपको। काउंट इफ किया, फिर से दोबारा चले गए हम रजिस्ट्रेशन डिटेल पे और फिर से रेंज को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको जो सबसे चीज़ करनी है ये कि ये रेंज हमेशा लॉक रहेगी। आप वैल्यूज़ को ड्रैग करें इधर उधर तो रेंज यही होनी चाहिए, एम नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F4 दबाएंगे। F4 दबाते ही आप देखेंगे इस फार्मूले में आपको डॉलर का सिंबल लगता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर से ये रेंज लॉक हो गई। अब आप कहीं भी ड्रैग करेंगे तो ये रेंज नहीं जाएगी। मैंने कॉमा किया और कॉमा करने के बाद वापस से मैं अपने बैलेंस शीट में आ जाता हूँ। बैलेंस शीट में आ गया मैं। अब बैलेंस शीट में जब आप आ जाएंगे तो बैलेंस शीट में आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर वाला चूंकि 8 जहाँ लिखा हुआ था तो वो लिखा हुआ था D12 पे, तो आपको यहाँ पे D12 करना है और ब्रैकेट कर देना है क्लोज। एंटर कर दीजिए और देखिए 8 आ गया। अब आप पकड़ के ड्रैग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब वो सही ही बताएगा। ये देख लीजिए सारे स्टूडेंट्स जो है वो टोटल यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग बैच वाइज। अब इनका टोटल कितना होता है, हमने निकाला था 94। काउंटर की सहायता से जरा देखते हैं अब कितना होगा। तो मैं यहाँ पे बराबर आपके पास सम करके देखता हूँ। सम कर रहा हूँ मैं इन स्टूडेंट्स का जो ये निकाले हमने। ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ मैं, एंटर कर रहा हूँ। टोटल 90 आ रहा है। अब 90 क्यों आ रहा है, कुछ छूट गया है, जरा देख लेते हैं एक बार। चूंकि 94 आना चाहिए था उसके हिसाब से, तो मैं यहाँ से जाके एक बार देखता हूँ रजिस्ट्रेशन डिटेल में क्या 4 बजे के बाद भी कोई बच्चा है क्या। अच्छा हाँ, 5 बजे वाले कुछ बच्चे हैं, तो मैंने 5 बजे वाले का बनाया नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहा। तो चलिए मैं 5 बजे वाला या 4 जैसे 3 बजे के बाद भी हैं, 4 बजे और शायद 3 के बाद 4 है। 2 में कितने बच्चे हैं एक बार देख लेते हैं। 2 में तो 2 ही हैं, फिर 3 में है, 4 में एक भी नहीं, फिर 5 में आ गया सीधे। तो 4 और 5 बना लीजिए, अदरवाइज चाहे तो सीधे 5 बना लीजिए। अब आप 5 बनाएंगे तो इसको पकड़ के ड्रैग कर लीजिए। ये देखिए 4। अब ये जो फार्मूला आपने लगाया था इसमें जो रेंज लगाई थी वो K13 तक गई थी, आपको K की जगह पे जाना है। अब कहाँ, L तक। ये लीजिए 94, तो करेक्ट है। आप चाहे तो ऐसे निकालें, अदरवाइज जो हमने निकाला है हम वैसे निकालेंगे। तो बराबर यहाँ पे हम करेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट और इसके बाद हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका ये दिखाने लगा अब फिलहाल किस बैच में कितने बच्चे हैं। अब बात आती है कि टोटल फीस कितनी पेंडिंग है और किस बैच में कितनी पेंडिंग है, अब ये निकालना है हमें। तो वेरी इजी, फिर से वही चीज़ बराबर किया और फिर से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सम का ही यूज़ करना है, सम इफ का। तो मैंने यहाँ से सम इफ किया, ब्रैकेट शुरू किया। अब आपको उस शीट पे जाना है जहाँ पे डेटा दिया हुआ है पूरा का पूरा, तो जाइए आप सीधे सीधे। तो सम इफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सम से ही काम हो जाएगा आपका। यहाँ से सम, चूँकि अभी कंडीशन कोई नहीं लगानी, कंडीशन हमें आगे लगानी पड़ेगी जब मैं 7 बजे का अलग निकालूंगा, 8 बजे का अलग निकालूंगा। अभी तो मुझे टोटल पेंडिंग फीस निकाल है, तो मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा रजिस्ट्रेशन वाले में और जिस वाले कॉलम पे पेंडिंग फीस दिखा रहा है हम सीधे सीधे जाएंगे और उस पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। ये लीजिए, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई है आई गेस, रजिस्ट्रेशन डिटेल में सम नहीं हो पाया, क्या दिक्कत है। फंक्शन मल्टीप्लाई पैरामीटर्स एक्सपेक्ट्स द नंबर्स वैल्यूज बट फी इज अ टेक्स्ट। अच्छा, फी इज अ टेक्स्ट, इसका मतलब कहीं पे शायद कुछ गलत लिखा हुआ है जिसको वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। फीस तो नहीं, अच्छा ये वैल्यूज हैं कुछ, इनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार इनको ठीक कर देता हूँ। मैंने जो डेटा चढ़ाया था पहले, मैंने थोड़ी उसमें गलती कर दी है, तो इस वजह से जो पहले का डेटा बना हुआ था वही नहीं सही बना हुआ था, अभी सही हो गया है। जब टोटल फीस आएगी जो कि वो नंबर्स को कैलकुलेट करता है, आप अगर देखते हैं टोटल फीस कितनी, यानी 20,000 2,01,820 रुपये पेंडिंग है। ठीक है, अब अलग अलग बैचेस का निकाल लेते हैं किस बैच में कितना पेंडिंग है। तो फिर से वही बराबर सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट जाइए और यहाँ से आप उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे 7 लिखा हुआ, जो कि अलग अलग बैचेस का निकालना है ना आपको। तो 7 पे क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा करिए, वापस जाइए अपनी बैलेंस शीट पे। जिस वर्ड को टारगेट कर रहा हूँ मैं, तो 7 को टारगेट कर रहा हूँ ना, 7 को टारगेट कर रहा हूँ। 7 को टारगेट तो कर रहा हूँ, मैं निकाल क्या रहा हूँ उसका पैसे। तो यहाँ से फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल पे जाइए और जहाँ से पेंडिंग फीस थी सेलेक्ट कर लीजिए। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो आपने सेलेक्ट किया है उनको दोनों को ही आपको लॉक करना था। एल को भी लॉक करना था, तो एल पे आ जाइए और F4 दबा दीजिए, उसको लॉक कर दिया। और आपको इस वाली रेंज को भी लॉक करना है, तो K पे आ जाइए, इसको भी लॉक कर दीजिए, ताकि जब बाकियों को आप निकालेंगे तो खींचेंगे तो खींचने पे निकल आएगा। मैंने लॉक कर दिया।
अब लॉक करने के बाद बस एंटर मार दीजिए। तो ये 7 बजे वाला आ गया आपका। अब यहाँ से इसको ड्रैग कर, लेकिन लॉक करने से क्या होगा, जब आप ड्रैग करते हैं ना तो चीज़ें बदलेंगी नहीं, सब सही सही दिखाएगा। ये देखिए ये सबका आ गया अलग अलग, ठीक है। अब इनका टोटल करके देख लीजिए, इसका टोटल इसके टोटल के बराबर होना चाहिए। मैं नीचे निकाल के देखता हूँ, बराबर सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ से ये बना दिया, देख लिए बिल्कुल एग्जैक्टली ओके बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से अब अलग अलग बैचेस का अलग अलग पेंडिंग अमाउंट भी दिखाएगा। जैसे कोई बच्चा जमा करता है तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। जैसे 7 बजे वाले बैच में अभी टोटल दिखा रहा है 6 बच्चे और 8900 रुपये पेंडिंग है। तो हम यहाँ पे जाकर अगर 7 बजे वाले बैच में से किसी भी बच्चे का पैसा जमा होता है तो क्या यहाँ पे चेंजेस आएंगे, हम देखते हैं। तो 7 बजे वाले बैच में से किसी बच्चे का रोल नंबर हमें चाहिए होगा पैसा जमा कराने के लिए। तो रोल नंबर 1 का ही है, सुरेश है। सुरेश के कुछ पैसे रिसीव कर लेते हैं, तो हमारे पास ये खुला हुआ है फॉर्म, हम इसी का यूज़ करेंगे। मैंने सेलेक्ट किया और सुरेश का सीरियल नंबर था 1, नाम डालते हैं सुरेश और अमाउंट मान लीजिए उसने हमें दिया 2000। पैसा रिसीव किया है ABC ने ही और सबमिट कर दिया। अब जाके अपनी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट पे जाइए और देख लीजिए। अब टोटल यहाँ पे पैसा कम हो गया, पहले 20,000 से ऊपर दिखा रहा था, अब यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे भी देखिए अब आपको 3500 रुपये हो गए हैं टीचर से लेने के लिए। तो ये तो बैलेंस शीट है एंड दैट इज़ वेरी इजी। अब बहुत आसान है इसको बनाना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप मंथ वाइज आप निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। अब जो लास्ट चीज़ बचती है जो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस शीट। अब इसी में आपको अटेंडेंस शीट ऐड करना है, तो फिर से प्लस कर दीजिए, एक नई शीट ऐड होगी, क्लिक करिए, रीनेम कर दीजिए और यहाँ से इसका नाम देते हैं हम अटेंडेंस शीट। वैसे मैं तो जून जुलाई अगस्त लिखता हूँ, बट आप जो भी चाहें आप वो लिख लीजिए। अब क्या चाहिए फिर समझ लीजिए, क्या ये पूरा बनाना पड़ेगा हमें? नहीं भाई, बनाना नहीं पड़ेगा। सबसे ऊपर क्या आएगा, स्टूडेंट का नाम आता है हमेशा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो बेस्ट टाइम ले सकते हैं। मैंने बेस्ट टाइम ले लिया एंड देन मैंने यहाँ से स्टूडेंट नेम डाल दिया। नेम ने डालिया, पहले स्टूडेंट रोल नंबर डालिए, ठीक है। रोल नंबर से हम सारा कुछ इनपुट करा लेंगे, हम क्यों बार बार डालेंगे। और यहाँ से हमने स्टूडेंट नेम डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से तारीख लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 जून के डेटा बना रहा हूँ तो मैं यहाँ से लिखा 1 जून 24। और इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से चले जाइए फॉर्मेट पे, नीचे चले जाइए, यहाँ से ऊपर नंबर पे जाइए और यहाँ से स्क्रॉल करते हुए जाइए कस्टम पे, ठीक है। कस्टम टाइम एंड डेट, ठीक है, यहाँ पे चले जाइए और यहाँ से सीधे सिर्फ 5 को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हमें ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ हमें नंबर चाहिए, 1 चाहिए। मैंने अप्लाई कर दिया तो 1 दिखने लगा, लेकिन है ये वही, ठीक है। और आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये ड्रैग हो गया आपका। तो 10 तारीख तक का हो गया। हाँ, आप इसका सबका साइज छोटा कर लीजिएगा, एक साथ भी छोटा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो इन्हें डिफिकल्ट बात नहीं है। अब यहाँ पे बेस्ट टाइम डाल दिया हमने 7 बजे और किसी भी बच्चे का मैं रोल नंबर डालूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ उसका डेटा आ जाए। रोल नंबर केवल आपको जरूरत पड़ेगी, तो बराबर वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू तो यही रहेगी जो रोल नंबर है बच्चे का, ये कॉमा रजिस्ट्रेशन डिटेल पे जाइए, पूरी शीट सेलेक्ट कर डालिए। नाम देख लीजिए कितने पे आएगा, 3 पे। ये ध्यान दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इस शीट में नाम 3 नंबर पे था। कॉमा 3 कर दीजिए और कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए। ये लीजिए सुरेश आ गया। अब बस आपको क्या करना है, आपको रोल नंबर डालने और पकड़ के ड्रैग कर देना है। जैसे हमने यहाँ से सुरेश को ऐसे पकड़ के ड्रैग किया, ये देखिए राकेश आ गया। अब यहाँ पर आता है मेन चीज़ कि यहाँ पर क्या हम टिक लगाएंगे, सारे डेटा आ जाएगा आपका सीधे सीधे। अगर आप चाहें तो मैं एक चीज़ थोड़ा और करूँगा, मैं यहाँ पे भी लॉक करूँगा जो मैंने निकाला था। तो लॉक करने के लिए अब यहाँ से B जो तुम्हारी रेंज सिलेक्ट हुई थी A1 से, तो A1 को लॉक कर दीजिए ताकि डेटा हमेशा शुरू से ही रहेगा। इंटर कर दीजिए। अब आप सीधे रोल नंबर कॉपी करके पेस्ट मार दीजिए, वो सब निकल के आ जाएगा, आपका कोई इशू नहीं है। मैं सीधे रोल नंबर डाल रहा हूँ, बेस्ट टाइम मैं बाद में डाल दूंगा। देखता हूँ सारा डेटा आता है कि नहीं आता। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, बस पेस्ट कर दीजिए, ये आ गया आपका। अब बस यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, ये लीजिए सारे बच्चों का डेटा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें चाहिए चेक बॉक्सेस, तो क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए और इंसर्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वहीं से आप एक चेक बॉक्स ले लीजिए। तो ये चेक बॉक्स आ गया, टिक करेंगे
तो पास मतलब प्रेजेंट नहीं तो एब्सेंट, और पकड़ के ड्रैग कर दिए। अच्छा, पकड़ के ड्रैग करिए और इसके बाद आप साइड में ड्रैग कर लीजिए। यहाँ तक आए, पहले इसको ऐसे छोड़ दीजिए और फिर यहाँ से इसको लास्ट तक, ये लीजिए, ये बन गया आपका। अब शीट्स को अरेंज कर लीजिए बस थोड़ा बहुत। तो पूरा का पूरा एक एक्सेल प्रोजेक्ट है ये, जिसमें सब कुछ है ऑलमोस्ट। फीस रिसीव करना, एडमिशन करना, अटेंडेंस लेना, अटेंडेंस रिपोर्ट बनाना, सब कुछ। और लास्ट में नीचे यहाँ पे डेटा बना सकते हैं, किस तारीख को टोटल कितने बच्चे आए थे, कौन सा बच्चा किस दिन आया था, वो बनाया जा सकता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि अब अगर चाहें, अब यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग डालने वाला इशू है तो वो डायरेक्टली आप यहाँ से जाइए और लास्ट वाला जो कॉलम था आपका, यहीं पे सारे बेस्ट टाइमिंग पड़े हुए हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल सी किया आपने और जाके अटेंडेंस वाले में यहाँ से ऐसे पेस्ट कर दिया। ये लीजिए, सब पड़ गया आपका शुरू से लास्ट तक। ठीक है, इनका साइज छोटा कर लीजिए और फिर लास्ट शुरू के मैंने यहाँ से दोनों को खींचा, या तीनों को खींच लेते हैं हम, और तीनों को खींच के आपको क्या करना, व्यू पे जाइए और यहाँ से फ्रीज कर लीजिए। ठीक है, जितने भी आपको फ्रीज करने हो कॉलम्स, आप उतने कॉलम्स को फ्रीज कर लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ से फ्रीज कर लिया। तो इससे होगा क्या, जब आगे करके कोई स्क्रॉल करेगा भी तो आप देखेंगे सब अंदर जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। तो अब आप इसको मोबाइल फ़ोन पे लेके घूम सकते हैं और स्क्रॉल होता रहेगा, और आप अटेंडेंस मोबाइल फ़ोन पे भी लगा सकते हैं, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने एक स्कूल का कंप्लीट डेटा बनाएंगे। 3 पार्ट में ये वीडियो बनाया था मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप सारे पार्ट्स देखेंगे तो ही आप इस असाइनमेंट को पूरा कर पाएंगे। अगर आप लास्ट पार्ट देखते हैं, या पहला पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं, तो शायद इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। हालांकि आप वो हिस्सा देखेंगे तो वो हिस्सा कर लेंगे, लेकिन बाकी का हिस्सा छूट जाएगा आपका। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और दूसरा आप असाइनमेंट किस टॉपिक पे चाहते हैं वो आप ज़रूर हमें बताइएगा। आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर डालूँ। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।